शादी से पहले पढ़ाई करने के दौरान मेरी मदर ने एक दफ़ा मुझे कहा कि ईशा वॉशरूम साफ़ कर दो। तो मैंने उनसे पूछा, आप मुझसे कह रही हैं मैं वॉशरूम साफ़ कर दूँ? और मुझे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने मेरी तौहीन कर दी है, मैं कैसे वॉशरूम साफ़ कर सकती हूँ। लेकिन आप यकीन माने, शादी के बाद आपको बहुत से ऐसे काम करने पड़ते हैं जो आप चाहें ना चाहें लेकिन आपको करने होते हैं। इफ़ इन केस आपके पास हाउस मेड हो, हाउस हेल्पर हो भी, तो भी आपको कई दफ़ा ऐसे काम करने होते हैं और ये आपको करने आने चाहिए। उनमें से एक काम बाथरूम साफ़ करना है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक तो आपको समझ आ गया होगा कि हम कैसे अपने वॉशरूम को क्लीन कर सकते हैं, ख़ास करके उसकी टाइल्स को। चाहे आपका वॉशरूम नया हो या पुराना हो, लेकिन वॉशरूम क्लीनिंग मांगता है, बेशक आपकी मेड रोज़ उसे वॉश कर रही हो, क्योंकि उसने तो और बहुत से टास्क प्ले करने होते हैं और बहुत से घरों में जाना होता है। इसलिए वो अपनी हद तक अपना काम करके चली जाती हैं। लेकिन होता यह है कि वो पर्टिकुलर एरियाज़ जहाँ पे पानी खड़ा रह जाता है, या बेसन के पास के एरियाज़ या नाली के पास का एरिया उस हद तक साफ़ नहीं हो पा रहा होता जैसा होना चाहिए। इसलिए हम आज बाथरूम टाइल्स के बारे में बात करेंगे कि हम उनको जल्द से जल्द कैसे साफ़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगी। ये तमाम चीज़ें आपके पास घर में मौजूद होंगी और आप इजीली उनसे इस तरह की टाइल्स जहाँ पे पानी खड़ा रह जाता है या जहाँ पे गंदगी ज़्यादा होती है, हम उसे बासानी साफ़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम उस फार्मूले की बात कर लेते हैं जो हम घर पे तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 20 रुपए वाला साशे ले लेती हूँ। एरियल का या किसी भी सर्फ का आप ले सकती हैं। साशे से ना मेजरमेंट आसान हो जाती है। अगर आपका वॉशरूम छोटा है आप 10 रुपये वाला ले लें, अगर थोड़ा बड़ा है तो 20 रुपये वाला ले लें। मेरा मीडियम साइज़ है, मैं 20 रुपये वाला ले लेती हूँ। इसके बाद आपने करना ये है, अच्छा यहाँ पे आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो आप सर्फ यूज़ कर रहे हैं वो पिंक शेड में ना हो, ब्लू शेड में हो। ब्लू वाला सफाई के लिए होता है, कपड़ों की सफाई के लिए, जबकि जो पिंक होता है वो सिर्फ खुशबू के लिए होता है। इसके अलावा यहाँ मैं विम के जो डिश वॉश डिटर्जेंट है उसके 2 टेबलस्पून यहाँ यूज़ करूँगी। इसके अलावा हमने हार्पिक लेना है, लेकिन हार्पिक आपने ब्लू हार्पिक नहीं लेना है, चीज़ों को मिक्स नहीं करना है। ब्लू हार्पिक कमोड साफ़ करने के लिए होता है, जबकि जो रेड हार्पिक होता है ये हमारी टाइल्स को साफ़ करने के लिए होता है, नलके वगैरह साफ़ करने के लिए होता है। लेकिन अगर आप इस हार्पिक को सीधा टाइल्स पे लगाएंगे ना, तो आप खुद देखिएगा कि आपकी टाइल्स पे ना लकीरें बन जाती हैं, क्योंकि इसको किसी चीज़ में मिक्स करके लगाना होता है। जब आप खाली हार्पिक यूज़ करें, आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है तो हम कोशिश करते हैं कि ये प्रोसेस हम महीने बाद दोहराते हैं, और हार्पिक हम अगर अपनी मेड को दे दें तो वो बस 15 दिन भी नहीं चलता है। तो इसलिए हार्पिक को भी किसी चीज़ में मिक्स करके यूज़ करें, पानी में मिक्स करके यूज़ करें, डायरेक्ट टाइल्स पे ना लगाएं। अच्छा, यहाँ पे आपने जो मेन इंग्रेडिएंट आपका यूज़ होगा वो ब्लीच है। आप चाहें तो मार्केट से कोई ब्लीच परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन घर में जो हम कपड़ों के लिए ब्लीच यूज़ करते हैं उसमें भी 2 टाइप्स की ब्लीच आती हैं, जिसको आप फर्श पे यूज़ कर सकते हैं, जिसको आप मार्बल पे यूज़ कर सकते हैं। ये आपने 2 टेबलस्पून ले लेनी है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 2 टेबलस्पून ये इस ब्लीच के लिए हैं, और किसी भी पुराने ब्रश से आप एक ये स्मूथ सा मटेरियल तैयार कर सकते हैं। इसमें हम बाद में पानी शामिल करेंगे क्योंकि हमने पूरे वॉशरूम में इसको यूज़ करना है, इसी मटेरियल को और इसी क्वांटिटी को। अगर आपका वॉशरूम बड़ा है या छोटा है तो आप अपने हिसाब से मेजरमेंट कर सकते हैं। अच्छा, मेरा मानना ये है, मे भी आप इससे इख्तलाफ करें, कि जो हाउस हेल्पर होती है वो आपकी हेल्प के लिए होती है। यानी कि कोई भी हाउस हेल्पर हो और आप उसे कितनी भी अमाउंट पे करें तो वो वैसी हद सफाई नहीं कर सकती जैसी आप कर सकती हैं या मैं कर सकती हूँ, क्योंकि ये घर मेरा है और आपका घर अपना है। जो अपना घर होता है ना, उसकी सफाई आप बड़े दिल से करते हैं। वो काम आपकी हाउसमेड नहीं कर सकती या हाउस हेल्पर नहीं कर सकती। वो आपकी हेल्प करा सकती है, लेकिन वो उस तरह से काम नहीं कर सकती जितनी दिल से आप सफाई कर सकती हैं। इसलिए ज़रूरी होता है कि 15 दिन बाद या महीने बाद अपने वॉशरूम की एक अच्छी सी सफाई हो जाए, ताकि टाइल्स और आपकी बाथरूम की टाइल्स और वो स्पेसिफिक एरियाज़ जो बहुत गंदे हो रहे हों और वो साफ़ हो जाएं। यहाँ पे मैं किचन का पुराना स्पंज ले लूँगी और इससे टाइल साफ़ करूँगी और किचन में नया स्पंज रख दूँगी। इस तरह से ये स्पंज भी इस्तेमाल हो जाएगा और ज़ाया भी नहीं होगा। यहाँ अपने ग्लव्स का ज़रूर इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम जब इतने मटेरियल्स को मिक्सचर बनाते हैं ना, तो फिर वो रिएक्ट ज़्यादा तेज़ी से करते हैं। इसलिए हाथ ख़राब ना हो, इसलिए हम एक हाथ में ग्लव्स पहन लेंगे। यहाँ हम अपनी टाइल्स का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इसी मटेरियल से हम टैप साफ़ करेंगे। कमोड को हम ब्लू हार्पिक से ही साफ़ करेंगे, जैसा कि ब्लू हार्पिक आम घरों में यूज़ होता है। 90s में हम यूज़ करते थे तेज़ाब से या
स्पेसिफिक क्लीनर आते थे जो परचून की दुकान से मिलते थे, लेकिन उसके बाद जब 90s के बाद हार्पिक आया तो अब मोस्टली घरों में हार्पिक यूज़ होता है कमोड साफ़ करने के लिए, या कुछ लोग तेज़ाब अभी भी इस्तेमाल करते हैं कमोड साफ़ करने के लिए। ये आपके ऊपर है, आप जौन सा भी मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हो आप कर सकते हैं। टाइल्स का प्रोसेस हम यहाँ जल्दी जल्दी दोहराएंगे। और आप यहाँ देखिए, ये जो बेसन के पास का एरिया होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पॉट्स होते हैं साबुन के, पेस्ट के, और यहाँ सबसे ज़्यादा टाइल्स गंदी होती हैं, ये उन पर्टिकुलर एरियाज़ को कितनी जल्दी साफ़ करता है। ये देखिए, मैं आपको यहाँ हाथ फेर के दिखाऊंगी, और ये बस एक धुलाई में, क्योंकि इसमें हमने ब्लीच भी डाली है, डिश वॉश भी डाला है, इसलिए हमें ज़्यादा मेहनत दरकार नहीं होगी। आप बेशक इस मटेरियल को ज़मीन पे डाल के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें, उसके बाद आपको हल्का हल्का ब्रश मारना होगा, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। यहाँ ये लंबा वाला ब्रश आप खड़े खड़े इस तरह से टाइल्स पे मारेंगी तो 10-15 मिनट बाद आप इस मटेरियल को लगे रहने दें और उसके बाद वॉश कर लें। इंशाल्लाह आपका वॉशरूम बड़ी जल्दी साफ़ हो जाएगा। वॉशरूम के नाली वाले एरिया में क्योंकि पानी बहता हुआ होता है और यहाँ खड़ा होता है, और ख़ास करके यहाँ पे बाल होते हैं। शादी से पहले जब हम पढ़ते थे तो हमारे एक प्रोफेसर ने हमें लेक्चर के दौरान कहा था कि भाई अपनी गंद खुद साफ़ करना होता है। जो वॉशरूम की नाली होती है ना, उसमें से कोई मेड बाल नहीं उठाएगी, आपको खुद ही अपने बाल उठाने होंगे। और लिटरली ऐसा ही है। उस वक्त तो इन बातों पे ध्यान नहीं जाता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में उन चीज़ों से गुजरते हैं तो आपको पता चलता है कि वाकई बड़ों की बातें या आपके टीचर्स की बातें सही होती हैं और ये काम आपको खुद करने होते हैं। तो इस तरह से आपने टाइल साफ़ करनी है, वॉशरूम की नाली वाला एरिया साफ़ करना है, क्योंकि हमने इसमें डिफरेंट चीज़ें मिक्स की हुई हैं, सर्फ मिक्स किया हुआ है। तो इस तरह से आप टाइल्स पे, नाली पे, और ये पर्टिकुलर एरिया यहाँ अभी रिसेंटली ना मुस्लिम शावर की वजह से जो हमारा ख़राब था, निशान बन गए थे पानी रिसने की वजह से। मुस्लिम शावर तो बदल दिया गया, लेकिन उसके बाद ना वो निशानात आप देखिएगा कितनी आसानी से ख़त्म हो जाएंगे। अभी जब मैं इस पर पानी डालूँगी तो आपको बड़ी आसानी से नज़र आएगा कि वो पानी के जो स्टेन्स स्पेसिफिक एरियाज़ में होते हैं वो किस तरह से इस लिक्विड से जल्दी से साफ़ हो जाते हैं। इस जो इलेक्ट्रिक वाले एरिया को आपने टिशू से या किसी साफ़ कपड़े से, खुश्क कपड़े से साफ़ करना है। उस पर इस तरह का मटेरियल नहीं लगाना है और ना ही पानी फेंकना है। जो मटेरियल हमने तैयार किया था उसे आप सेफ़ली अपने बाथरूम की हर चीज़ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लोहे की चीज़ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप टाइलों पे पानी फेंकेंगे तो आपको ख़ुद पता चलेगा कि ये देखें कैसे गंद दीवारों पे से गिरता है। शीशे पे आप इस मटेरियल को इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आप कोशिश कीजिएगा कि ब्लू हार्पिक ना इस्तेमाल करें। इफ़ इन अ केस आपके पास रेड हार्पिक नहीं है तो आप घर में सिर्फ विनीगर इस्तेमाल कर लें या बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर लें। यहाँ आप देखें कि वो जो सफ़ेद निशानात थे ना अब मुस्लिम शावर ख़राब होने की वजह से, वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। ये देखें, बिल्कुल नीट हो गई है वो जगह। मैंने इस मटेरियल को 10 से 15 मिनट के लिए उन पर्टिकुलर एरियाज़ में लगे छोड़ दिया था जहाँ पे मेरी जो टाइल्स थी वो ज़्यादा ब्राउन थी। अब आप यहाँ वाज़े फ़र्क देख सकते हैं कि वो ब्राउनिश जो टाइल्स थी वो किस तरह से वापस अपने टाइल के पर्टिकुलर एरिया में आ गई हैं। अगर आपका वॉशरूम ज़्यादा ब्राउन हो या ज़्यादा गंदा हो तो आप अपने इस मटीरियल में ब्लीच की मिकदार बढ़ा दीजिएगा। मैं आपसे एक फ़ेवर लूँगी कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो कमेंट करके बताया कीजिए, या आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं बनाना, या कोई एम्बिग्विटी हो किसी क्लीनिंग से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके बताया कीजिए कि इस पे वीडियो बना लीजिए। और प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। यहाँ अब आपको वाज़े फ़र्क दिखेगा कि पहले टाइल्स किस हद तक गंदी थी और अब वॉशरूम इस घर में निकाली गई चीज़ों से जो हमारे घरों में आम मौजूद होती हैं उसी से बनाए गए मटेरियल से हमने कैसे वॉशरूम को नीट एंड क्लीन कर लिया है। इस सीट को भी मैंने इसी मटेरियल से साफ़ करवा लिया था और यहाँ आप नीटनेस चेक कर सकते हैं। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो आगे भी शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।